नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से। आपको पता है कि देर रात भारतीय सेना का एक्शन हुआ है और पीओके और पाकिस्तान के इलाके में घुस करके आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। और इस वक्त का बड़ा आंकड़ा यह निकलकर सामने आ रहा है कि भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को इस हमले में मार गिराया है। पहलगाम की वो दर्दनाक तस्वीर भारतीय सेना के जवानों के दिलों में भी कैद थी जब वो ये हमला कर रहे थे, जब एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के आतंकवादियों पर किया जा रहा था। उस समय तमाम देशवासी जगे हुए थे, आधा देश लगभग जग रहा था और ये देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ किस प्रकार भारतीय सेना अंजाम तक पहुंचा रही है। जिस बदले का इंतजार कई दिनों से था, पूरा देश उबल रहा था और ये नरेंद्र मोदी से दुहाई लगा रहा था, गुहार कर रहा था कि हमला होना चाहिए। और प्रधानमंत्री भी लगातार एक्शन मोड में थे। भारतीय सेना भी मन बना चुकी थी कि अब पाकिस्तान को जवाब देना है, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को जवाब देना है। जो पनाहगाह में आतंकवादी पल रहे हैं पाकिस्तान के, उनको घर में घुस करके मारना है। और यही हुआ है भारतीय सेना के द्वारा और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहलगाम की घटना के बाद यह बदला शुरू हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक आगाज हो सकता है। अंजाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अब तक नहीं पता है। तो देर रात बड़ा एक्शन और एक एक अपडेट हम आपको इस वीडियो में हम आपको हर वो छोटी से बड़ी चीज बताएंगे जो देर रात एयर स्ट्राइक के दौरान हुई है। कितने आतंकियों के ठिकाने पर ये गोला बारूद गिरा है, कितने आतंकियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया गया है, वो तमाम अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा। सवाल देश का है, पूरे देश में जय हिंद की सेना का नारा गूंज रहा है और भारतीय सेना के जज्बे को तमाम देशवासी सलाम कर रहे हैं, चाहे बिहार के सियासतदान हो या देश के तमाम नागरिक हो। 140 करोड़ आबादी जो है इस घटना पर वाह वाह कर रही है, सरकार की तारीफ कर रही है, भारतीय सेना की तारीफ कर रही है कि हमने बदला लेना शुरू कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो देखिए कैसे हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद की गई है और इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। यह नाम उन तमाम महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर है यह भी बताया गया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी रात जगे रहे और मॉनिटर करते रहे, देखते रहे कि भारतीय सेना किस प्रकार एक्शन कर रही है और भारतीय सेना के जवानों का जज्बा किस प्रकार है। यह जज्बा वाकई पूरे देश ने देखा है और पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार इंडियन आर्मी जब मारने पर आती है तो घुस कर मारती है, बता कर मारती है, कह कर मारती है और कहती है कि हम आतंकवाद के बची खुची जमीन को भी नेस्तनाबूद करेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री बिहार में बोलकर गए थे। तो देखिए अब एक एक जगह का नाम हम आपको बताते हैं, कहां कहां पे एयर स्ट्राइक हुआ है वो आपको बताते हैं। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में जैशे मोहम्मद के आतंकी संगठन के ठिकाने पर जो है यहां पर हमला हुआ और यहां पर हवाई हमला भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसके बाद मरकज तैयबा मुरीद के यानी कि लश्कर तैयबा के इस ठिकाने पर भी हमला हुआ। सरजल तेहरा कला में भी एयर स्ट्राइक हुआ। महमूना जोया सियालकोट में भी एयर स्ट्राइक हुआ। मरकज अहले हदीस बरनाला में भी एयर स्ट्राइक, मरकज अब्बास कोटली में भी, मस्कर राहिल शाहिद कोटली में भी हुआ और शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में भी एयर स्ट्राइक किया गया है। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में ये जैशे मोहम्मद का ठिकाना, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना, लश्कर तैयबा का ठिकाना, तमाम आतंकी संगठनों के ठिकाने शामिल हैं। अब देखिए पहला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, अब कैसे अलग अलग बयान निकलकर सामने आए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के अन्य नेता हो, तमाम लोग बयान देते आए, गीदड़ भपकी देते आए देश को। पिछले 15 दिनों से लगातार गीदड़ भपकियां सुनाई दे रही हैं कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। और ये देखिए
एक देश नहीं बल्कि कई देशों ने भारत का समर्थन किया और आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग परेशान हैं। विश्व के जितने भी बड़े बड़े देश हैं तमाम चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो और इस दिशा में चूंकि भारत ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है तो पूरे देश का समर्थन भी भारत को मिल रहा है। अब ऐसे में पहलगाम हमला भी आपको याद होगा, लेकिन इस बीच आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह शर्मनाक, मुझे लगता है लोगों को पता था कुछ होने वाला है, लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप आतंकवाद के बारे में सोचना शुरू नहीं करते हैं तो अब दिक्कत होगी। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से या फिर यूं कहें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से जो पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद भी अमेरिका की प्रतिक्रिया आई थी और उस दौरान भी इस घटना की निंदा की गई थी। कहा गया था कि यह बिल्कुल निंदनीय है, यह शर्मनाक है। तो अब देखिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ है, पीओके में एयर स्ट्राइक हुआ है और 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। देर रात 1 से 1:30 बजे का वो समय होगा जब भारतीय सेना ऊपर उड़ती है और लगातार बमबारी शुरू कर देती है उन आतंकवादियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो आतंकवादी पीओके में बैठकर या पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं। जब मन चाहे आते हैं मारकर चले जाते हैं, जब मन चाहे आते हैं दहशतगर्दी फैलाकर चले जाते हैं। वैसे आतंकवादियों को जवाब मिला है। अब देखिए भारत के इस जवाबी कार्रवाई के बाद पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, तमाम लोग इस मुद्दे पर जय हिंद जय भारत कर रहे हैं और जय हिंद की सेना कह रहे हैं। चाहे बिहार की बात कर ले या बिहार के बाहर की बात कर ले, चाहे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले या सत्ता पक्ष में बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात कर ले, सुबह से ही तमाम लोग एक्टिव हुए, देर रात से ही एक्टिव हुए और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं। और आपको याद होगा पहलगाम की जब घटना हुई थी तो दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे थे, तमाम दलों के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे और सभी ने एक स्वर में कहा था कि बात देश की है, बात राजनीति की नहीं है। राजनीति हम आपस में समझ लेंगे, निपट लेंगे, बयानबाजियां होती हैं, टकराव होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात देश पर आती है, जब खतरा देश पर आता है तो यह कर्तव्य बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरा देश अपने सरकार के साथ खड़ा हो और इसके साथ ही अपने सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा करे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि माताओं के बहनों की मांग के सिंदूर की रक्षा हमेशा से सेना के जवानों ने की है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बता दिया गया है कि पहलगाम में जो मारे गए लोग थे उनके परिजनों को किस प्रकार न्याय दिया जाएगा, क्योंकि वहां जितनी भी बहनों और माताओं की मांगे सुनी की गई थी उस तमाम माताओं की के लिए यह जो है एक न्याय भरा कार्रवाई है जो भारत सरकार ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है। तो बहरहाल बड़ी खबर और बड़ा अपडेट यह है कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद, एयर स्ट्राइक करने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। पहलगाम में 26 मारे थे और भारत ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 100 से ज्यादा लोगों को मारा है, 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है। ये आतंकी जो हर वक्त हर घड़ी भारत के लिए ये सोचते रहते हैं कि किस प्रकार दहशत फैलाई जाए और किस प्रकार लोगों में दहशत पनपाई जाए, लेकिन अब उनके हौसले पस्त होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि अब पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के भीतर पलने वाले आतंकवादी हो, जो भी इन दहशतगर्दों को बढ़ावा देगा उसे भारत छोड़ने नहीं वाला है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।